भाई जियाद भाई, सिडनी के अंदर मैच था, एज एक्सपेक्टेड जो हम बात कर रहे थे कि टिपिकल एशियन कंडीशंस होंगी, स्लो होगी, बाउंस नहीं होगा, बाबर रिजवान वहां पे बैंड बजा देंगे अगली टीम की, और कुछ ऐसा ही हुआ है। दे, देखे बाबर ने जब सुबह पिच देखी ना, और रिजवान ने पिच देखी, तो वहीं उन्होंने सजदे करने शुरू कर दिए। क्योंकि उनको इसी तरह की पिच चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि बाकी पिचेस में तो उनसे उस तरह से रन नहीं बनेंगे, और ये पिच वाकई ऐसी पिच आ गई है कि उन्होंने कहा फोड़ के रख दो इसमें, बस इसमें जी लो, बोले था सिमरन जास जी ले जिंदगी, वो वाला जो डायलॉग है दिल वाले दुल्हनिया का, आपसे इसी तरह तीन इनका आप भी था। आपसे 3 दिन या पहले इस जी। बारे में आपसे 3 दिन पहले इस बारे में बात हुई थी कि ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वाली पिचेस नहीं है जिसमें वो लोग आपकी टीम को फंसाएं या आपके बैट्समैन को फंसाएं। फुल एंजॉय किया हमारे बैट्समैन ने, और यही एंजॉय करते हैं। यूएई वाली एक फीलिंग आने लग गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, 152 का टारगेट, वही शाहीन ने शुरू में प्रेशर डाल दिया, फिर एलन की विकेट निकाल के, जो हमें चाहिए थी। देखिए, वो तो देखे ना, ऐसा जबरदस्त माहौल मिला उनको। आप देखे, गोरा नाम को नहीं था क्राउड में, ठीक है। पिच जो मिल गई उनको, क्या कहते हैं, लाहौर दुबई वाली, और रन मिल गए उनको 150 रन। मतलब हर चीज जो है ना, कुदरत का निजाम इसे कहते हैं। अब कैच ये भी है ड्रॉप हो कुदरत गया। का निजाम। और फिर कैट ड्रॉप भी हो गया, और उसके बाद यूटिलाइजेशन करी। उसके बाद न्यूजीलैंड से हाथ पांव फूल गए, उनकी बॉलिंग ही नहीं हो रही थी उनसे, हालांकि न्यूजीलैंड इज मच बेटर बॉलिंग। तो अच्छा, मजे की बात ये तो है अपनी जगह पे, ठीक है, कि बाबर आजम ने परफॉर्म कर लिया और रिजवान ने भी कर लिया, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो ये था कि ऐसे ऐसे मीम्स आ रही थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कि बंदा सोचता था कि यार, मतलब वो नहीं होता बरसाती मेंढक की तरह, कोई बस सब फुदकना शुरू हो गया भाई। ओ भाई, सब मतलब इतने तरस, बेचारे मुझे लग रहा है बाबर और रिजवान के फैन इतने तरसे हुए हैं खुशी के, कि उनको एक खुशी मिलती है और ये लोग दीवाने से, पागल से, और मुझे तो पगलपन मच जाता है। ईद का दिन है, ईद का दिन है इनके लिए, चांद चांद रात की आज ईद का दिन था। बेचारे लगता है मुझे दुआएं करते होंगे अल्लाह से कि अल्लाह एक बार इनसे परफॉर्मेंस हो जाए, एक बार हो जाए तो अगलों को बिल्कुल ही चित्रोल लगा दें हम उनकी मीम भेज भेज के। मतलब कोई ना, 26 अजीब इनिंग्स यार, जब मतलब यार। मैं काउंट करके बताऊं ना, अगर तो एशिया कप के 7 मैचेस, इंग्लैंड की सीरीज के 7 मैचेस, ट्राई नेशन की सीरीज के 7 मैचेस, और 5 मैचेस वर्ल्ड कप के, सब बड़ी बड़ी सीरीज होती रही, 26 मैचेस बाद बाबर रिजवान के बल्ले से कोई आवाज नहीं है, और मीम्स देखे मेरा 2600 निकल के आ गई है। देखिए ना, ये मिजाज देखिए, देखिए ये मिजाज है कौम का, अनबिलीवेबल है। और वो अच्छा, मजे की बात होती है, उनको लग रहा होता है कि हम ऐसी चीजें शेयर करेंगे जो, और जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो लोग, वो जो है उनकी हम कच्ची कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ये माइंडसेट होता है ना। हम कच्ची कर रहे हैं, हम और या उनकी ले ली हमने तफरी बजा दी, देखो वो खेल गया और चुप करा दिया। ये मिजाज है कौम का, इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट इतने दिन से वो कोफ में थे सारे बेचारे, उनको एक तरह से खुशी मिली, और अल्लाह ताला आगे भी उनको खुश रखे। क्योंकि देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का देखें फायदा है हमारा ना कोई अगर वो। ना, देखो मुझे तो पैसे मिल नहीं रहे, ठीक है, पाकिस्तान के हारने पे, और पाकिस्तान अपना मुल्क है, तो वो जीते तो बेहतर है। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं हो सकता कि जो बात है वो तो है रहेगी, ठीक है ना। ब्लाइंड फॉलोइंग, अपने आप को कल्ट फॉलोइंग कह लें, कि जी वो हम कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बाबर इज बैक, मुझे समझ नहीं आया गया कहाँ था जो बैक आ गया। वो तो था, वैसे ही खेलता है बंदा, एक तो वैसे ही उसका खेले अभी तो आज भी। एक तो ये टर्म यूज होती है ना, बुरा पैच चल रहा है यार, बैड पैच चल रहा है। गुड पैच कब शुरू हुआ था? वो अफ्रीका की बी टीम के साथ जब सारी अफ्रीका आईपीएल खेल रही थी, तब गुड पैच आया था। बैड पैच कहाँ से आ गया और बीच जी, में? वही तो। और रिजवान भाई हमारे जो है, मतलब उनकी एफर्ट को मानते हैं, सही लपाटते हैं, सही करते हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मुझे मिजाज जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी हम अच्छा, हमने मेरे ख्याल से मैंने क्रिटिसाइज किया होगा, मैंने कोई एक फेसबुक पे डाला होगा कभी, वो भी डायरेक्ट किस्म की कोई बात नहीं थी वहाँ, बाबर आजम की ओपनिंग के ऊपर या वैसी किसी चीज के ऊपर बात थी, एक डाला होगा मैंने कभी। वैसे जितनी दफा भी वो हारते रहे होंगे, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई मेम्स डाली होंगी या कोई इस तरह की चीजें डाल दी हैं कि जिसमें आदमी क्या है कि जी। लेकिन हमने क्रिटिसाइज जरूर किया उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग पे, बिल्कुल उनकी इंटेंशन बिल्कुल। पे, उनकी इंटेंट कैप्टनसी पे। पे। लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं ब्लाइंड, वो अपना फर्ज समझते हैं, वो ऐसे ऐसे गने लेके आते हैं, ऐसे जैसे कि मतलब उनको तनख्वाह मिलती है बाबर आजम की तरफ से। मतलब
मैंने अनबिलीवेबल, मतलब जब खैर क्या मैंने कह सकते मैंने हैं। मैंने मैंने सोशल मीडिया पे जब ट्विटर पे ये देखा कि 24 घंटे पहले कि सिडनी में क्या पिचेस बनने वाली हैं, यूज पिच मिलने वाली है पाकिस्तान को और एक टिपिकल एशियन कंडीशन होगी, तो मैंने एक शेयर कर दिया कि ये बाबर और रिजवान का दिन होगा। ये मैंने 24 घंटे पहले एक ऐसे ही लिख दिया था कि आज का दिन बाबर रिजवान का दिन है। तो उस पर बड़े हंसने के रिएक्शन आए कुछ लोगों के। उसके बाद फिर जब मैच खत्म हो गया तो मुझे कई लोगों ने टैग भी किया, मेरी वॉल पे भी शेयर किया कि जो लोग कहते थे ओपनिंग पेयर को चेंज कर दो या क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको यहाँ पे टैग करें जल्दी 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 जल्दी। भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज क्यों नहीं हो गया एक मैच से? 5 मैचेस इसी वर्ल्ड कप में खेले ना, पर्थ में क्यों नहीं खेला गया था? जरा सी बाउंसी पिच मिल गई तो जिम्बाब्वे के बॉलर्स की बॉल भी सर के ऊपर से जा रही थी भाई, हमारे तो नंबर वन की। यार नेदरलैंड्स का मैच में 95 रन हमने 14 ओवर से, पता नहीं कितने ओवर में बनाए हमने। 14 ओवर में बनाए हम थे। हमने कहने का मतलब ये है कि, मतलब वही कह रहा हूँ ना यार, देखो हमारी कौम बड़ी फॉरगिविंग है माशाल्लाह, ऐसी सिफात है। और अपना हीरो जिसको बनाती हैं, वो उसको उसके सारे गुनाह माफ होते हैं। और जो कोई अच्छा काम कर ले कोई एक, तो वो इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, और मुझे तो हैरानी होती है ये मिजाज। समझ नहीं आया, क्रिकेट ही तो एट द एंड ऑफ द डे। आप ऑब्जेक्टिव बात कर लें, क्रिटिसिज्म कर लें, स्ट्राइक रेट पे बात कर लें, ऑब्जेक्टिव बात कर लें, किन टीम के आई खिलाफ थिंक अच्छी स्कोर किए। आई थिंक थोड़ा इस चीज पर इनको भी नजर लगानी चाहिए। क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह शायद हमसे अच्छी होगी बहुत सारे लोगों को, तो इस चीज को समझने की कोशिश कर लें कि इन टीम के साथ वो खेलते हुए आ रहे हैं और क्या उनको डिफरेंट की जरूरत है, बजाय इसके एस्थेटिक वीडियो में खुश होते रहे कि देखो 6 ओवर में हमारा आउट नहीं हुआ, 32 रन बनाया। देखो जीरो कभी नहीं होते थे हमारे, 10 रन पे 3 आउट होते थे पहले। उस वक्त के कैलिबर के प्लेयर्स इतने नहीं थे अच्छे कि वो भाई इतना खेले। पर आज तो आपका नंबर वन है ना, वो कम से कम 60 तो बना सकता है 6 ओवर में। जब अगली टीमें बना सकती है तो आप क्यों नहीं बना सकते? जीरो आउट की देखिए क्या कोई ना खुशी कोई होती है, वो समझ में नहीं आता। देखिए कोई ना कोई वजह ही होगी ना, कि आकिब जावेद ने कहा कि जी बाबर को आउट ना करो। वसीम अकरम के मुंह से भी निकल गया सच। फिर आपका और भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, उनके मुंह से भी सच निकला। कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। हम तो 20-3 साल से कह रहे हैं बात, मैं तो 2 साल 3 साल से कह रहा हूँ आपके सामने, बल्कि आप मुझे कहते थे कि ज्यादा ही थोड़ी डिस्काउंट दे दें हाँ। फिर बाबर को। ठीक है ना, मैं कहता मैं नहीं दे सकता डिस्काउंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे फील नहीं आती। अब वो वाली बात है कि जी मुझसे कोई कहे कि जी आपको फील नहीं आती, अभी तू है कौन? तो भाई ऐसे तो हम तू कौन तो मैं तू कौन, तो वो तो ठीक है भाई, वो तो एक बात होगी। लेकिन हाँ, अगर जो मेरी बात है उस पर अगर आप फाइट कर सकते हो तो करो। अगर आप नहीं कर सकते, आप ये चेक करोगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोल रहा, तो वो तो फिर पॉइंटलेस है, वो तो फिर उनसे इस डिस्कशन नहीं हो सकता, तो फिर। इस वैलिड पॉइंट पे ना आर्ग्यूमेंट कोई नहीं रखता। या तो अग्रेसिव हो जाएंगे, गालियां दे देंगे, या फिर आपको ये बोलेंगे भाई तुमने क्या किया अब तक, तुम इनको क्या बोल रहे हो? जैसे अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकती क्रिकेट की। बहुत देखिए अग्रेसिव हो जाते हैं। क्रिकेट वो वाहिद गेम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिकेट जब से देखनी शुरू की है और खुद भी खेली है, तो देखनी ही शुरू की है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मियादाद से लेके सईद अनवर से लेके इंजमाम से लेके ऑस्ट्रेलिया की टॉप बैटिंग से लेके टॉप टीम से लेके वेस्ट इंडीज की डिक्लाइन से लेके, हमने हर पैटर्न हर तरह की मैचेस देखे हैं, प्लेयर्स देखे हैं। फीलिंग इंस्टिंक्ट्स आती हैं, हमें भी आती हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से आती हैं, ये भी कुदरत का निज़ाम है कि हमें भी इंस्टिंक्ट आ जाती है कि यार ये प्लेयर अच्छा लग रहा है, हमें ये प्लेयर में पावर लग रही है प्लेयर। तो अगर अल्लाह की तरफ से आ रही है कोई इंस्टिंक्ट कुदरत के निज़ाम के तहत, तो आने दें। आपको आपकी नहीं आ रही है आपके पास, तो आप अल्लाह से मांगे, वो कुदरत का निज़ाम है, आप मांगे वो इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट जरूरी है, देखिए हर चीज में इंस्टिंक्ट जरूरी है। आप फुटबॉल देखते हैं, कोई भी मैं फुटबॉल देखता हूँ तो मैं बड़े टेक्निकल अंदाज में देखता हूँ फुटबॉल को। मैंने थोड़ी एक हद तक खेली है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब मैं स्पोर्ट देखता हूँ तो मुझे मजा आता है टेक्निकल एस्पेक्ट देखने में, कि क्या टैक्टिक है, क्या हो रहा है। गेम को गेम की तरह से ये देखना, कि एस्थेटिक्स के लिए देखना, कि उसने अच्छा शॉट मार दिया भाई, उसने बॉल कहाँ कराई, किस लेंथ पे राइट। कराई, क्या खेला उसने, कहाँ गई, फील्डर किधर खड़े थे, माइंड सेट क्या था। मतलब ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अगर आपने शुरू से बिल्ट इन की होती है तो आप फिर एनालाइज करते हैं, वरना आप तो फिर यही करेंगे जो जैसे छक्का मार दिया, वो कितना लंबा छक्का मार दिया भाई, छक्का तो लंबा मार दिया ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात आ गई। लेकिन असल प्रॉब्लम बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को जो है ना रेगुलर हर क्रिकेट, सब जो ये मीम शेयर कर रहे हैं ना, सबकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों को हर क्रिकेट देखना जरूरी है, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं होता क्रिकेट। ये बस वर्ल्ड कप देखिए और बिल्कुल बाकी सीरीज तो क्रिकेट इन्फो पे रिजल्ट देख लिए, तो वहां से तो आपको ये लगेगा कि भाई यही किंग है, ये यही बेस्ट है। ये बस 200 रन की पार्टनरशिप हो गई है 10 मैचेस बाद, चलो कोई बात नहीं, अगले 9 मैचेस भले तेल लग जाए उसके, लेकिन 10वें मैच में 200 बना लिए ना, बस ये बड़ी बात है। ये देखिए ना, आप आपने नेदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे खेलने चले गए, पूरी टीम गई, बाबर और रिजवान गए। अगर हम तो कह रहे हैं भाई, आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि
आपके अलावा नीचे कोई प्लेयर खेलेगा ही नहीं। आप इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। इंडिया जो है वो सबको खिलाता है, सबको खुश रखता है। उनकी अभी देखें, जो दूसरी टीम अनाउंस हुई, में धवन खेल रहा है, उन्होंने किसी को डिस्कार्ड नहीं किया हुआ। तो आप जब तक कि इस तरह नहीं खेलेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट बात इंडिया ने जो चीज फाइंड आउट कर ली है ना, वो ये कर ली है कि हमने सबको चांस देना है, उनकी फ्रेंचाइज प्रेशर हो जो भी है, लेकिन उनके सारे प्लेयर्स फाइनेंशियली कमा रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अपनी अपनी लीगों में खुश हैं। आप उनकी हारमोनी देखें, उनका देखें। हमारे मुल्क में क्या है, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, क्योंकि आपने एक प्लेयर को लेते हैं, उसको निकाल देते हैं। एक प्लेयर को उधर से खिलाया नहीं, उधर दूसरे फॉर्मेट में खिला दिया, इधर गलत फॉर्मेट में खिला दिया, पूरा घुमाया फिराया और फिर कट निकाल दिया। इनसिक्योर माहौल है। आपने और खुद, क्योंकि आप इनसिक्योरिटी के तहत आए हैं, आपने खुद एक ऐसे कैप्टन को रिप्लेस किया है जो आप खुद डिजर्व नहीं करते थे वो पोजीशन उस टाइम पे, बल्कि अभी भी नहीं करते आप, क्योंकि आप यू नॉट अ गुड कैप्टन। अब चाहे वो वर्ल्ड कप जीते ना जीते, रिमेन्स कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है बाबर, क्योंकि बाबर, तो आपने आपने हर चीज को इतना इनसिक्योर बनाया हुआ है कि प्लेयर्स नीचे वाले आ ही नहीं सकते। अब नेदरलैंड जाने की जरूरत नहीं थी आपको, जिम्बाब्वे के मैच खिलाफ आपकी जरूरत नहीं, वेस्ट इंडीज में आपको पूरी फुल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है आपको। और इवन ऑस्ट्रेलिया की जो T20 टीम थी, उसमें भी उन्होंने काफी प्लेयर्स नए, वनडे सॉरी, उन्होंने भी काफी नए प्लेयर्स खिलाए थे। उनके भी वो सारे प्लेयर्स नहीं थे, बल्कि जो टेस्ट मैच में उन्होंने, नहीं होता जी, टेस्ट मैच की टीम में आप पे तू क्या फ्लाइट ले रहा है आज, 2 दिन बाद चले जाना यार, थोड़ा खेल ले। वो जो एक प्लेयर था उनका, हेड था, कौन था वो, टेस्ट मैच वनडे खेलता ही नहीं है, उसको वनडे ट्रेविस खिला हेड। दिया उन्होंने, हाँ। ट्रेविस हेड, ठीक है ना। तो बाकी लोग तो आपके साथ ये ट्रीट करते हैं, फिर हम जी फखर महसूस करें कि जी हमने बहुत, और अब ऐसी मतलब बहुत ही कोई हम महान बैटिंग बैट कर रहे हैं और चीजें चल रही हैं। देखिए, बहरहाल आई एम श्योर मैं भी, आप भी खुश तो बहुत हैं कि भाई फाइनल में पहुंचे। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया, हमारी तो ये दुआएं हैं। लेकिन असल पॉइंट वहीं का वहीं है। एक मैच की परफॉर्मेंस जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सकती। हम तो जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू बना है वो मेरे ख्याल से को 50 मैचेस देखने के बाद बना है। एक मैच देखने के बाद बदल भी नहीं बिल्कुल सकता किसी ऐसा को। नहीं है। नहीं नहीं, और ये मिजाज जो है ना, देखिए ना, एक्सेलेंस जो होती है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ आती है। आप कितना कितना कंसिस्टेंटली बड़े मैचेस में खेलते रहते हैं, तो आप हीरो बनते हैं। मियादाद जो था वो बड़ा प्लेयर क्यों था, वो इसलिए था कि वो प्रेशर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ खेलता था। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में खेलता था, वो आउट भी होता था, लेकिन उसकी जो सक्सेस रेट थी वो क्रंच मैचेस में थी। इंजमाम उल हक क्रंच मैचेस में खेलते थे, ब्रायन लारा क्रंच सिचुएशन में खेलते थे, विराट कोहली क्रंच मैचेस में खेलते थे, धोनी क्रंच मैचेस में खेलते थे। तो यू आर डिफाइंड व्हेन यू प्ले इन क्रंच, और आप सिंगल हैंडेडली जिताएं या फिर आप दूसरे के साथ मिलकर जिताएं, आपकी वो कैपेबिलिटी हो कि आप इनिंग्स लेके चलें और वो सब करें। तो वो अभी तो बाबर भाई में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी उनको अभी से हमने इतना किंग बना दिया है। बाकी अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उसमें पाकिस्तानी कामयाबी। और हमें भी बहुत खुशी होती है। आज भी जैसे मैं ऑफिस में टीम डिनर पे गया हुआ था, तो लोगों ने कहा पाकिस्तान इन फाइनल्स, तो एक खुशी भी होती है। जाहिर बात है यहाँ पे हम रहते हैं तो पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें तो कमी आती हैं, तो कोई इस तरह की खबरें आती है तो वी फील प्राउड। और कभी किसी इंडियन को देख लेते हैं तो वो इंडियन भी, उससे भी बातचीत हो जाती है, तो एक खुशी होती है कि हाँ हमारी टीम भी पहुंच गई, ठीक है ठीक है। मतलब आदमी थोड़ा सा प्राउड फील करता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ हम बाबर और रिजवान पे कंज्यूम हो गए, लेकिन क्योंकि वो टॉप ऑर्डर पे हैं, क्योंकि वो डिक्टेट करते हैं जगह, लीडर जो टॉप होती है ना, वो सही होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जैसे बड़ा भाई है ना, वो नॉर्मल होगा ना, तो बाकी लोग भी नॉर्मल रहेंगे। बड़ा बड़ा जो है ना, वो नॉर्मल नहीं होगा ना, तो बाकी लोग भी बिगड़ जाएंगे। तो इसी तरह हर चीज में, बैटिंग ऑर्डर में भी बैटिंग। लेट्स होप कि भाई हमें ऐसी पिचेस मिलती है ना, सिडनी जैसी, दुबई जैसी, मतलब दुबई, बिल्कुल। कराची, अल्लाह करे ही मिलती है, जब तक बाबर और रिजवान देखिए मैं देखिए रिटायर्ड नहीं होते। देखिए अल्लाह करे कि जो कुछ नामालूम अफराद, सुना है कुछ नामालूम अफराद जो है हमारे मेलबर्न स्टेडियम में घुस गए, और वो कराची की जो पिच थी वो लेके गए, उसके कुछ सैंपल्स, और वहाँ कुछ फिट करेंगे इंशाल्लाह। खलाई तो यू मखलूक नेवर गई है नो। हमारे मुल्क से, खलाई मखलूक गई है खाली हमारे मुल्क से। खिलाई मिस्टर एक्स मखलूक मिस्टर वाई गई, गए और हैं। आज बिल्कुल, नहीं नहीं, इंशाल्लाह देखें, दुआ करेंगे सारे खैर मिस औफियत की। वैसे भी और काफी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई निकल गए हैं आज बाबर की परफॉर्मेंस के बाद। बस देखें कल आपके क्या ख्याल है कि आप इंग्लैंड चाहते हैं कि इंडिया चाहते हैं? ख्वाहिश इंडिया की है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल, बारिश होने वाली है, दोनों मिलकर जीत जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कल इंग्लैंड फेवरेट है। मुझे लगता है कि सही क्या, इंग्लैंड फेवरेट्स है, लेकिन मुझे लगता है विराट कोहली, ऐसा ना हो तो अच्छा है बहरहाल, कि विराट कोहली का कुछ साल लग रहा है, जो कुछ हुआ पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, डायनामिक्स जो 1 1.5 साल का उसके साथ जो हुआ,
वो नहीं खेल रहा था अच्छा, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो कैप्टनसी से हट गया, स्टिल अ देखें वेरी गुड टीम आई मैन, थिंक वेरी, वो आई मुझे लगता है कि वो नहीं होता कि वो, आई डोंट नो, आई होप आई एम आई रॉन्ग, नहीं लेकिन आई अगर वो थिंक जीते। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें कोहली मैजिक जो है ना वो पूरा वर्ल्ड कप लेकर चला है, लेकिन नॉकआउट स्टेज पे कोहली जो है वो अभी भी अपने आप को प्रूव करना उसको बाकी है। जो 2011 से 12 से हम देखते हुए आ रहे हैं नॉकआउट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसकी अर्ली विकेट निकल जाती है तो इंडिया के पास कोहली के अलावा सूर्य कुमार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो कोहली फैक्टर है ना वो इंडिया मिस करेगा अगर अर्ली विकेट मिल जाता है। और दूसरी बात, इंडिया इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत वीक है और उसकी तरफ इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है विद बैटिंग के अंदर। कोहली इज की। बिल्कुल, आई थिंक अगर आप वन टू वन प्लेयर्स की बात करेंगे तो इंग्लैंड इज बेटर, लेकिन फॉर सम रीजन आई स्टिल फील इंडिया जो है वो, जस्ट बिकॉज कुछ जो स्पार्क आई है ना कोहली से, उस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ, बाकी इंग्लैंड इज फेवरेट, इस पे कोई शक नहीं है। और वही बात है ना, कोहली कोहली की है, कल की कोहली की विकेट है, कोहली की खोल दी तो फिर मसला है। देखिए राहुल, अभी देखिए रोहित शर्मा ने भी नहीं खेला है अब तक अच्छा, तो देखिए ड्यू तो उसकी भी इनिंग्स है, बड़े बड़े लेकिन लेकिन वो बड़े फर्क ये है कि वो बड़े आउट होकर निरा, चला जाता है। बड़े निराश है इंडियन फैंस, कह रहे हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड बन गया है, वो खेल नहीं रहा है। इतनी तोंद निकलती जा देखिए रही है वही उसकी, वो वाली खेल बात नहीं है पा कि रहा है बेचारा। बैट पैच आ रहा है, आया हुआ है, और कैप्टनसी के अपने प्रेशर्स होते हैं, और उन्होंने भी राइट एंड रॉन्ग डिसीजन, लेकिन वो बॉल कम पीते हैं, वो आउट होकर चले जाते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम जब नहीं खेल पा रहे तो हम बॉल भी पी जाते हैं और आउट भी नहीं होते, और फिर 6 ओवर के बाद फिर आउट होकर चले जाते हैं, और फिर कहते हैं पीछे वालों ने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमारा मिजाज अलग है, उनका मिजाज अलग है। बांग्लादेश वाले मैच में बड़ी अच्छी हमारी टेस्ट फीलिंग्स थी। चौथा दिन लग रहा था, डे 4 लग रहा था वो हमारा एडलेड ओवल में। बिल्कुल, वहाँ नहीं नहीं, पे बस अब आई थिंक वो हमारे लिए, खैर हमारे लिए जो, अगर कुदरती निज़ाम होगा तो रास्ते खुद ही खुद बनना शुरू हो जाएंगे, वैसे अब जो मेरे ख्याल पाकिस्तान से। जो फेज में आ गई है ना, यहाँ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं होता जितना कि वो गिर के पाकिस्तान उठते हैं की ना। बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, अब मैं आपको बताऊं असल में दैट्स रीजन, और दो रीजन है, बॉलिंग पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग हो गई है इस वक्त, और जो नंबर टू चीज है वो आपको एक स्पार्क मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ हारिस, जो अभी उसका कोर्ट क्रैक उस तरह से नहीं हुआ, आई एम श्योर कि जो भी फाइनल खेलेगा वो उसकी वीकनेस पकड़ के आएगा, लेकिन वो एक एक्स फैक्टर है। तो दो, ये तीन, दो कॉम्बिनेशन की वजह से हारिस एंड द बॉलिंग, इसने आपको मैजिक दिया है लास्ट 5 मैचेस में जो हम जीते हैं, जो भी हम लोग लास्ट 2-3 मैच जो भी हम जीते हैं। तो आई होप कि वो मैजिक बरकरार रहे, और आई होप कि आखिर पाकिस्तान की में बॉलिंग फिर से। आखिर में आई थिंक जो भी टीम आती है इंग्लैंड इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, मेलबर्न में मैच है, जैसी भी कंडीशंस होंगी मेलबर्न की, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है ना इंडिया के पास, बाकी टीम्स के पास जो इतना नहीं है, जैसे न्यूजीलैंड के पास नहीं था, वो है भुवनेश्वर और अर्शदीप की जो स्विंग है। आई होप के उन इवन अगर यूज पिच भी होता है, अभी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बाबर और रिजवान जब आते हैं वो स्विंग के आगे कैसे खेलेंगे, वो स्किल जो है ना इंडिया के पास है, आज जैसे बोल्ट वैसी बॉल नहीं कर सके, उनके पास नहीं है, नहीं निकाल पाए वो उस तरह से स्विंग, अर्ली स्विंग शाहीन निकाल रहे थे। आई थिंक इंडिया के साथ बड़ा डिफिकल्ट होगा बाबर रिजवान को, बहुत चैलेंजिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा उनका वहां पर देखना। इंग्लैंड के साथ शायद इतना प्रॉब्लम ना हो उनको, लेकिन इंडिया के साथ ज्यादा होगा। देखिए आई थिंक, मेरे ख्याल से, मुझे वाकई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि दोनों में से किसको प्रेफर करें। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और वीकनेस उस तरह से नहीं है। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि मोर रूथलेस अप्रोच किसकी है, ऑफ कोर्स रूथलेस अप्रोच है वो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड अगर फाइनल में पहुंचता है और इंग्लैंड के 2 प्लेयर भी चल जाते हैं, कोई एक प्लेयर भी चल जाता है उनका उनका देखिए ना, उनके सारे शुरू से लेकर आखिर तक मैच विनर्स है, कोई एक भी चल गया ना तो वो स्कोर कहीं कहीं ले जाते हैं। तो इस दैट्स वाइज अ वेरी डेंजरस साइड, ठीक है ना, आपको आउट करना होगा जी, पहले आप बटलर को आउट करो, फिर हेल्स को आउट करो, फिर मिलान तो खेल नहीं रहा अगर इंजर्ड है फॉर एग्जांपल, या जो भी उसके रिप्लेसमेंट आएगा, फिर हैरी ब्रूक है, तो फिर मोइन अली है, तो फिर लिविंगस्टन है, तो फिर करन है, फिर वोक्स है, ये सब मारने वाले लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वो मारते रहते हैं। तो हमें आई ऑल थिंक आउट अगर अटैक पिच, पे ही जाना होगा बस उनके अगेंस्ट। ऑल आउट अटैक पे जाना होगा उनके साथ, ये है आई थिंक। और इंडिया का जहाँ ताल्लुक है, इंडिया की वीकनेसेस हैं जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप, उनके शुरू के 3 जैसे हमने हमेशा देखा है,
उनके श्री की 3 आप जल्दी आउट कर लें, वो भाई टीम फिर कोहली खड़ी को नहीं आउट होती। कर दो यार, कोहली को आउट कर दो, वो T20 वर्ल्ड कप में हमसे आउट नहीं होता, वो निकाल देता है पूरा मैच। देखिए आप देखें, हमें शाहीन ने मैच जितवाए, हमने हमें मोहम्मद आमिर ने मैच जितवाए। दोनों ने हमें की जगहों पे मैचेस जितवाए अगेंस्ट इंडिया, और की जगह बॉलिंग करके जिताए। तो शाहीन जो है, आई थिंक वही वाली बात है कि उन्होंने, अब लोग कह रहे हैं कि जी आपने कहा था कि जी वो अनफिट है, देखो वो खिला रहे हैं, देखो अच्छा खेल रहा है। और भाई हम लोग तो खुदा कुदरत से आए हैं, वरना के शुरू के मैचेस में तो हम हार ही गए थे। तो अगर हम लोग वो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड नहीं हरा था, तो हम तो अभी पाकिस्तान बैठे होते। कहने का मतलब ये है कि वो जो ये आर्गुमेंट है ना भाई, कि वो उसको खिलाते रहे तो सही किया, ये लोगों की मुझे बात जो है ना थोड़ी सी समझ नहीं आती। बहरहाल लोग तो फिर लोग हैं। आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं, समझ में आएगी नहीं। देखिए, आती होती ना तो फिर किंग ना होता कोई। बस बस इंशाल्लाह बस दुआ करें कि हमारा किंग जो है ना वाकई अच्छा खेले, ताकि हम बस अल्लाह करे, जो है ना। ट्रॉफी घर आए, ट्रॉफी घर आए, बहुत कुछ पाकिस्तान में हो चुका है, एक चीज तो हम डिजर्व करते हैं इस वक्त, कि भाई कोई सेलिब्रेशन हो जाए। भले वो बाद में जो भी होगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फाइनल के बाद, जो स्क्रूटनी होनी चाहिए नहीं होंगी, जो भी है वो आफ्टर फाइनल ही होगा। लेट्स होप कि भाई अगर, पाकिस्तान ये फाइनल जीत कर आए भाई, ट्रॉफी लेकर आए बिल्कुल, घर, तो खुशियां आए भाई पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब वैसे भी आप लोग तो वैसी पार्टी कर रहे हैं इतवार वाले दिन, आपके भाई जो है वो सुना है कहीं खाने वाने खिला रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं। भाई हमने भी कहा हमें भी जस्ट ईट और उसके वाउचर भिजवा देते हैं, हम भी यहाँ पे कुछ मंगवा लें। आपको हम जूम भी रखेंगे इस तरह से, आप फिक्र मत करें, विनिंग विनिंग मोमेंट्स हम साथ में एंजॉय करेंगे वहीं पे। देखिए, देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।